हाँ जी, आज हमने करना है लेखन भाग। आज हमने करना है लेखन भाग। लेखन भाग में हमने कल डिस्कस किया था हाँ जी, कल हमने प्रश्न उत्तर किए थे और साथ में अनुच्छेद। अब आपको निबंध नहीं आने हैं, आपको अनुच्छेद आना है। अब उसके नंबर भी 5 हो गए हैं। पहले नंबर थे 10, अब 10 की बजाय 5 नंबर है। और अनुच्छेद भी आपका 80 से 100 शब्दों में लिखना है आपने। और जो निबंध है वो हम 200 से 250 शब्दों में लिखते थे, अब निबंध हटा दिया है सिलेबस में से। आपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में आपने 80 से 100 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में 100 शब्दों के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 80 से 100 के बीच में, से ज्यादा नहीं लिखना। पहले हमने किया परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, ये मैंने कल समझाया था। दूसरा हमने किया था कोरोना वायरस। तीसरा बताया था मैंने जंक फूड। आज हम डिस्कस करेंगे आगे पत्र। पत्र है कि पत्र है कि एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, दैनिक समाचार पत्र का संपादक, दैनिक मतलब हर रोज छपने वाला जो पत्र समाचार पत्र है, उसके संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए, मतलब कि अनुरोध क्या करना है आपने, उससे रिक्वेस्ट करनी है, करते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। जब हम पत्र लिखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना एड्रेस। फिर मैंने बताया हुआ उसके बाद हमने लिखना अपना हाउस नंबर, फिर आप जहाँ रहते हैं वो जगह। मान लो आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो पहले आप अपना हाउस नंबर दोगे, मकान नंबर इतना, मकान नंबर 510, सेक्टर 34 34A, फिर लिखोगे चंडीगढ़। ठीक है, ये 3 चीजें आप अपना एड्रेस लिखते हो ना, जैसे सेम वैसे लिख देना। फिर यहाँ पर इसने दिया कि समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अब वो समाचार पत्र का संपादक है तो उनका हेड होता है, तो उसको आपने लिखना है संपादक महोदय, श्रीमान संपादक महोदय दैनिक समाचार पत्र, और साथ में आपने शहर लिखना है। जैसे चंडीगढ़ लिखा ऊपर तो आप उसको लिखोगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ हर जगह ब्रांच होती है ना, हर जगह इनके ऑफिस होती है। आपके शहर में भी जैसे ऑफिस है, दफ्तर है कोई इसका, ये लिखोगे। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया कैसे लिखना है? आर्यन, बबली, हर्ष, मालवी। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। मतलब कि उसमें पजल नहीं होना, अपना एड्रेस लिख दो, नंबर चेंज कर दो। ठीक है, पहले। फिर समाचार पत्र का संपादक है, उसको लिखना संपादक महोदय, संपादक महोदय दैनिक समाचार पत्र, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लिखना है चंडीगढ़। फिर आपको है कविताएं लिखने का शौक है, ठीक है, आप अपने कविताएं लिखते हो, तो उसको पढ़ने के लिए लोग चाहिए, तो उनको लोगों को अपनी कविता पहुंचानी है आपने। समाचार पत्र भी एक माध्यम है, उस माध्यम से भी आप अपनी कविताएं प्रकाशित करवा सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से, आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी लिखी हुई कविताएं, मैं अपना नाम लिखो, मैं रमेश कुमार, अपनी कविताएं आपके समाचार पत्र के कॉलम, कॉलम होते हैं ना अलग अलग,
बने हुए, जैसे कि उसका कॉलम होता है, खेल का अलग होता है, और वर वधु चाहिए उसका अलग होता है, और राजनीति का अलग होता है। सबके कॉलम अलग होते हैं ना। अखबार में देखा है आपने? देखा है ना, कॉलम अलग अलग होता है। हर एक जो भाग है उससे रिलेटेड हर भाग का कॉलम अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपने लिखना है कि आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी कविताएं, समाचार पत्र के कॉलम जो है काव्य या प्रकाशन, कविता प्रकाशन में छपवाना चाहता हूँ। मेरी कविताएं हैं जो वो आज आज के जो नए आज के जो आजकल चल रही समस्याओं, नए आयाम मतलब नए टॉपिक, नए आयाम और प्रकृति पर लिखी हुई हैं। और मेरी कविताएं हैं जो आपको पढ़ने पर बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, मैं अपनी कविताएं कम से कम 2 साल से लिख रहा हूँ। अब मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, शायद उनको पसंद आएंगी, क्योंकि मेरे मित्र कहते हैं कि जो मेरी कविताएं हैं बहुत अच्छी हैं, तो मुझे उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपके समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र में या मैं अपनी कविताएं आपके दैनिक समाचार पत्र में छपवाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कविताएं जरूर पसंद आएंगी। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी कविताओं को छापने की कृपा करें। धन्यवाद या धन्यवाद सहित आपका, या विश्वास पात्र, या फिर भवदीय। नाम लिख दो अपना नीचे। रमेश कुमार ऊपर लिखा है, तो नीचे भी आपने रमेश कुमार लिखना है। हाँ जी, समझ आई आपको कैसे बनानी है, आपने कैसे बनाना है ये पत्र? बोलिए, बोलो भाई। बबली, यस आर्यन, मैम। मालवी। यस मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. हाँ, दूसरा पढ़ोगी। छात्रावास में रहने वाले, बबली पढ़ो इसको। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। इसके साथ मिलती जुलती मैंने एक पत्र करवाया था आपको कि आपका छोटा भाई जो है छात्रावास में रहता है, उसको आपने जो है सही गाइडेंस देनी है। मतलब कि आपने उसको समझाना है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। करी थी ना हमने ये, पहले आपको करवाई है मैंने, कि वो खेलने में ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और पढ़ने में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और एक करवाई थी कि वो पढ़ने में ज्यादा ध्यान देता है और योगा के लिए वो खेलने के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालता, तो उसकी सेहत खराब हो रही है। तो ये 2 टॉपिक हो गया। अब तीसरा आ गया, ये छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें प्रातःकाल नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिखोगे? पहले अपना एड्रेस, ठीक है, फिर छात्रावास का। छात्रावास का एड्रेस लिखना आपने। छात्रावास में लिखोगे, छात्रावास में कौन होता है? वार्डन होता है। ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हो छात्रावास, पहले लिखोगे वार्डन महोदय। ठीक है, उसके बाद लिखोगे छात्रावास का नाम, और फिर उसके नीचे लिखोगे शहर कौन सा है, और उसके बाद आप शुरू करोगे पत्र। पत्र में आपने शुरू करना है, एड्रेस आपने उसी तरह पता वैसे लिखना है जैसे मैंने बताया। आपने एड्रेस लिखना, फिर नंबर लिखना, फिर शहर लिखना है। ठीक है, फिर डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद आपने इसको पत्र लिखना है। छात्रावास वार्डन, छात्रावास
वार्डन छात्रावास का नाम, ठीक है, या महात्मा गांधी छात्रावास, कोई भी छात्रावास का नाम लिखने के बाद फिर आपने पत्र लिखना शुरू करना है। प्रिय अनुज के साथ क्या लिखना है, उसको छोटे भाई को लिखना है, तो आपने उसको प्रिय अनुज के साथ लिखना है। स आशीर्वाद मतलब कि आशीर्वाद के साथ फिर लिखना है आगे कि मुझे पता चला है, मुझे तुम्हारे वार्डन से, क्योंकि हम वार्डन को ले रहे हैं, या लिख सकते हो कि मुझे तुम्हारे छात्रावास से पत्र मिला है कि तुम प्रतिदिन मतलब हर रोज सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही जो है व्यस्त रहते हो, सुबह से लेकर रात तक तुम जो है सिर्फ किताबों के साथ अपना समय बिताते हो, पढ़ते रहते हो पूरा दिन, और ना तो तुम कमरे से बाहर आते हो ना तुम खेलने के लिए आते हो। तो मुझे तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अच्छे नंबर लाना और हमेशा आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी आदत है। आगे भी तुम, पहले भी तुम्हारी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी तुम्हारे बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। अभी भी तुम्हारे बहुत अच्छे अंक आए थे, आशा है कि आगे भी आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। इस बात में हमें कोई भी दुविधा नहीं है, मतलब इस बात की हमें कोई भी परेशानी नहीं है, ना कोई चिंता है, और माताजी और पिताजी को भी तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे छोटे भाई, तुम्हें ये समझाना जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना और योग करना भी बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपनी पढ़ाई को भी आगे अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अपनी पढ़ाई को भी नियमित रूप से जो है सुचारू रूप से आगे नहीं चला सकेंगे। अब मुझे तुम्हें कहना पड़ रहा है कि तुम्हें सुबह और शाम जो है योगा के लिए आधा घंटा या 40 मिनट निकालने हैं, और शाम को भी तुमने खेलने के लिए 1 घंटा निकालना है, ठीक है। प्रातः काल से तुम्हें योग करना है, क्योंकि योग से योग भगाए रोग, ये तो तुमने सुना ही है, ठीक है। तो योग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहता है, और हमें और ज्यादा क्या मिलती है, ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और हमारा मन क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, मन और मस्तिष्क दोनों प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए तुम्हें सुबह प्रातःकाल जो है 30 से 40 मिनट और शाम को 1 घंटा जो है या 30 से 40 मिनट तुमने नियमित रूप से योग करना है। अब मैं अगले पत्र में मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि तुमने जो है योग का महत्व समझा और उसे करना शुरू किया या नहीं किया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात को सुनोगे, समझोगे और जो है योग अभ्यास जरूर करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। माताजी और पिताजी की तरफ से तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, और तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। नाम लिख दो नीचे। ये तो हो गए दोनों 3 तरह के पत्र, ठीक है। चाहे वो छात्रावास में रहते हुए छोटे भाई को योगाभ्यास के लिए कहना है, चाहे आपने उसको जो है उसको खेलों में भाग लेने के लिए कहना है, चाहे ये कहना है कि वो प्रतिदिन खेलता रहता है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए जो है समय ज्यादा चाहिए, चाहे ये शिक्षा देनी है। तो तीनों पत्र आपको इसी तरह से लिखने हैं। और समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना होगा तो आपको संपादक का नाम लिखना जरूरी होगा, मुख्य संपादक लिख करके, उसके बाद कौन सा समाचार पत्र है, जैसे इन्होंने तो नाम दे दिया दैनिक समाचार पत्र, अगर वो नहीं देंगे तो आपने खुद अपनी तरफ से समाचार पत्र का नाम लिख देना, जैसे कि भास्कर, दैनिक भास्कर लिख देना। उसके बाद अमर उजाला लिख सकते हो, अमर उजाला समाचार पत्र, दैनिक भास्कर लिख सकते हो, कोई भी किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख करके हेडिंग में संपादक महोदय समाचार पत्र का नाम लिख करके फिर उसका शहर लिख देना, कहाँ पर आप किसको लिख रहे हो, ये लिखना जरूरी होता है,
इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि एड्रेस आपको लिखना नहीं आता, आप अपने पर्सनल एड्रेस से चलो, उसी से आप आगे इसको कंटिन्यू कर दो कि किसको लिखनी है। फिर है अगला 16वां प्रश्न, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए ये कौन है अभी शर्मा करके, ये शर्मा कौन है भाई? सिर्फ शर्मा के नाम से एंट्री हुई है। शर्मा के नाम से कौन है? कौन है भाई? ये वीडियो ऑन करो अपनी, शर्मा वीडियो ऑन करो बेटे। कौन है ये? शर्मा के नाम से जो आया बच्चा कौन है? बताइए नाम, अपनी वीडियो ऑन करो बेटे। हाँ जी, कौन है बच्चे? गौरव? बोलो बेटे कौन है? शर्मा के नाम से जो बच्चा है। हाँ जी बोलिए बच्चे। गौरव है? हाँ जी मैम आदर्श हूँ। आदर्श, ठीक है, ओके। यस मैम। चलिए चलिए ठीक है। चलो बबली, ये 16वां प्रश्न पढ़िए बबली। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। जी, अब आपको ये भी पता लग गया कि विज्ञापन कितने शब्दों का बनाना है। कितने शब्दों का बनाना है आपने? 25 से 50 शब्दों का, मतलब कि 25 शब्द मिनिमम है, लेकिन आपको 25 से 50 शब्दों में वो तैयार करना है। ठीक है, 50 शब्दों तक आप जो है विज्ञापन बना सकते हो अगर आपके शब्द बढ़ जाते हैं। 25 शब्द की आपकी लिमिट है, 25 से 30 शब्द। दूसरा पढ़िए। रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। हाँ जी, एक रोशनी मोमबत्ती का जो है विज्ञापन बनाना है। मोमबत्ती का नाम क्या रखा है उन्होंने? रोशनी। तो रोशनी मोमबत्ती के नाम से आपने विज्ञापन बनाना है, वो भी 25 से 50 शब्दों में। तो 5 नंबर आपको अनुच्छेद के मिलेंगे, 5 नंबर आपको पत्र के मिलेंगे और 5 नंबर ही आपको विज्ञापन के मिलेंगे। ये विज्ञापन मैंने आपको कराया था कि पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन लिखिए। पर्यावरण विभाग ने हमें क्या कहा है कि जल संरक्षण कीजिए। एक मैंने बोला था कि जल बचाओ, है ना, जल संरक्षण, जल ही जीवन है। तो ये वाला विज्ञापन है जो हमने पहले किया था। अब वो कहते हैं कि जल संरक्षण, जल संरक्षण में हम क्या क्या लिख सकते हैं? पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण, वो हम क्या लिख सकते हैं उसमें हम लिख सकते हैं कि पहले तो हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका हेडिंग? जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण हेडिंग देके फिर उसके बाद हम बोल्ड करके लिखेंगे। बोल्ड में हम क्या लिखेंगे? जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको जल बचाने के लिए हम क्या लाइनें लिख सकते हैं? पहला क्या लिखेंगे? जल ही जीवन है, इसकी सुरक्षा कीजिए। हमारा बचाया जल हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। हमारा बचाया हुआ जल आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इसको आप लिख भी सकते हो बेटे, लाइनें लिखना शुरू कीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। पहला हम लिख सकते हैं कि जल बचाओ, जल संरक्षण। फिर लिख सकते हैं बोल्ड करके जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। 3 हो गया। फिर उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे इसका, मतलब कि 4 इसके टॉपिक बनाएंगे। 4 सब टॉपिक बनाने के बाद उसमें पहला क्या लिखेंगे? जल ही जीवन है, जल को संरक्षित कीजिए। दूसरा, आज का बचाया जल आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। ठीक है, पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए और हमारे लिए जल ही जीवन है,
इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। जल बचाएं, जल बचाएं, फिर आप हेडिंग दे सकते हो। जल बचाएं जैसे कि बारिश के पानी को हम अपने गमलों में, अपने घरों में जो है बड़े बड़े टैंक बनाकर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, किचन का पानी है जो रसोई घर के पानी को हम पेड़ पौधों के काम में ला सकते हैं, मतलब हम तरीके बता देंगे। उसके बाद वर्षा के पानी को हम, बारिश के पानी को हम अपने घर के बनाए हुए किसी बड़े गड्ढे में स्टोर कर सकते हैं, उसमें संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, वर्षा के पानी को हम अपने बड़े बड़े टैंक लगा करके उसमें स्टोर कर सकते हैं। किचन के बचे हुए पानी को हम पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जल है उसको नहाते समय टैप को बंद करके नहाएं, बाल्टी भर करके नहाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जब छोटे बच्चे ब्रश करें या बड़े ब्रश करें तो वॉश बेसिन में जो सिंक में जो टूटियां लगी हैं उसको हम बंद करके जल को बचा सकते हैं। ये हो गए पॉइंट। इसके लिए आप पिक्चर कौन सी बनाओगे? पिक्चर तो जल संरक्षण की बनाओगे। फिर आप बना सकते हो किचन गार्डन। किचन गार्डन की पिक्चर, किचन से आता हुआ पानी किस में जाएगा? किचन गार्डन में, उसकी पिक्चर साथ में दे सकते हो। फिर दूसरा, बहता हुआ पानी है जो बाथरूम का बहता हुआ पानी, टब मतलब कि बाल्टी भर करके उसकी पिक्चर बना सकते हो कि नहाते हुए हमने टैप को बंद करके जो है वो बनानी है, नहाना है। तीसरा, छोटे बच्चे को दिखा सकते हो वॉश बेसिन पे ब्रश करते हुए टैप बंद करके, जब जरूरत हो तब चलाए। चौथा, वर्षा के पानी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे बारिश का पानी आया, उसको हमने क्या कर लिया, बारिश के पानी को हमने बड़े से किसी टैंक में संरक्षित करके रख लिया। तो इस तरह से इसकी पिक्चर्स बन जाएंगी। जल ही जीवन है, उसकी पिक्चर बना सकते हो। पहले हमने किया था जल ही जीवन है, अब यहाँ पर क्या आ गया? जल संरक्षण। और क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ जी आर्यन, और क्या कर सकते हैं बताइए? स्नेहा, आप बताइए क्या कर सकते हैं और? स्लोगन लिख सकते हैं। हाँ जी, स्लोगन बताओ क्या बन सकता है, थोड़ा सोच के बताइए। तो कल है। कल है तो कल है, हाँ जी, ये तो रिपीट हो गया ना। नया कुछ बताओ, ये तो मैंने बता रखे हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो आने वाला पल है, ठीक है। टाइम हो गया। और स्नेहा आप बोल लो। स्नेहा, हाँ जी, और कोई बता सकता है? मालवी, मैम हाँ जी बोलो, क्या स्लोगन बन सकता है? बोलो स्नेहा। मैम हम्म, पर्यावरण हाँ, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ, देश बचाओ, दुनिया। देश बचाओ दुनिया बचाओ, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हमसे रह गया। पेड़ लगा करके भी हम जल संरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, ये अच्छा स्लोगन है। पेड़ बचाओ, जल बचाओ, दुनिया बचाओ, संसार बचाओ, आने वाली पीढ़ी बचाओ, ठीक है ना। ये सारे स्लोगन में हम इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, और कोई? मालवी, आप कुछ बोलोगे? हाँ जी मालवी। कार्तिकेय आप? कार्तिकेय, हाँ जी, और कोई? चलिए, इस तरह से ये आपने, हाँ बोलो बबली, बोलिए क्या कहना है? कर लो, अपने मन में निश्चय करना है जल का संचय। कर लो, अपने मन में निश्चय करना है जल का संचय, ये बिल्कुल सही है। संचय। हाँ,
कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। ठीक है, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आपने ये बना करके मुझे भेजना है। 10th क्लास में मार्क्स लगाऊंगी। अब अगर मेरे को ये आपने भेजा तो मैं 5 मार्क्स ऐड करूंगी, इसके 5 मार्क्स लगाऊंगी, इसके पर्यावरण जल संरक्षण के 5 मार्क्स लगाऊंगी, रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा, रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार करना। क्या क्या करना उसमें? उसमें हम करेंगे, एक कंपनी है जो मोमबत्ती बनाती है, ठीक है, उसका नाम है रोशनी। उसने अपनी मोमबत्तियां बेचनी है, तो उसके लिए क्यों? अच्छा, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रोशनी मोमबत्ती है जो, उसकी कंपनी ने अपनी मोमबत्तियां बेचनी है, तो उसके लिए एक आपने आकर्षक विज्ञापन बनाना है ताकि लोग उनकी मोमबत्ती को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? स्लोगन, आने वाला है त्योहार, ठीक है, मोमबत्तियां जलाइए बार बार, आई है दिवाली, रोशनी मोमबत्ती वाली। ठीक है, ऐसे स्लोगन बनाएंगे हम। आई है दिवाली, रोशनी मोमबत्ती वाली, आया है त्योहार, रोशनी मोमबत्ती जलाएं बार बार। ठीक है, दिवाली का है त्योहार, रोशनी मोमबत्ती जलाएं बारंबार। तो इस तरह से हम स्लोगन बना करके इसको शुरू करेंगे। तो रोशनी मोमबत्ती की तरफ से हम इसके बाद लिखेंगे जो है, इसके बाद हम लिखेंगे छूट 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 ना, छूट का तो इसमें है नहीं, हम इसमें लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे रोशनी मोमबत्ती एक के साथ या एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा जो है फ्री, ये दे सकती हैं। इसमें हम देंगे रोशनी मोमबत्ती एक डब्बे के साथ एक डब्बा फ्री, और साथ में हम लिखेंगे उसकी क्वांटिटी, एक पैकेट में 12 की जगह 14 मिलेंगी। ठीक है, और एक पैकेट के साथ एक फ्री, एक पैकेट में 1 दर्जन के 12 के बजाय 14 पाए। और रंगदार आकर्षक रोशनी मोमबत्ती खरीदे जो जलेगी ज्यादा समय तक और आपके घर को करेगी रोशन। रोशनी मोमबत्ती, रोशनी मोमबत्ती, रोशनी मोमबत्ती। संपर्क करें, संपर्क करने के लिए जो है फोन नंबर देने हैं, संपर्क करने के लिए फोन नंबर देने हैं। उसके बाद इसमें, हाँ जी, और क्या ऐड कर सकते हो मुझे बताओ आर्यन, और क्या ऐड करेंगे इसमें? ये तो शब्द कम है ना, इसमें और ऐड करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, बोलिए। बोलिए। कहानी। क्या ऐड करेंगे और? हाँ जी, बोलो, क्या कर सकते हैं? बबली आप बोलो, क्या कर सकते हैं और ऐड? मैम पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं रंग बिरंगी डिजाइन वाली मोमबत्तियां। बिल्कुल, हाँ ठीक है, रंग बिरंगी डिजाइन वाली मोमबत्तियां, ठीक है, रंगदार मोमबत्तियां, आकर्षक मोमबत्तियां जो आपके घर को महकाएं और आपके घर को जो है रोशनी से नहलाएं, जगमग करें और रोशनी से नहलाएं, रोशनी से नहलाएं। आए हैं त्योहार, जलाएं रोशनी मोमबत्ती बारंबार। ठीक है, और रोशनी मोमबत्ती पाने के लिए या लेने के लिए संपर्क करें, नीचे आप अपने नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर इसमें बना सकते हो। ये दया चंद कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ जी, इसके लिए आप जो है
फोन नंबर दोगे और फिर उसके फोन नंबर के साथ साथ आप एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर दुकान पर मिले या हमारी दुकान पर आने का मौका दें, ठीक है ना, सॉरी, हमारी दुकान पर आए और हमें सेवा का मौका दें, अवसर दें, ठीक है, आप हमारी दुकान पर आए और हमें सेवा का अवसर दें। हाँ जी, 10th क्लास आपकी ये क्लास 12 o'clock की हुआ करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज अब है कि अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश देना आपने। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसमें आपने सिर्फ 30-40 शब्द लिखने हैं। छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे बधाई संदेश लिखिए। आपने लिखना ऊपर संदेश, बधाई संदेश, ठीक है, और इसमें लिखना है मेरी प्यारी बहना, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक छोटा सा तोहफा साथ में, मेरी ढेर सारी दुआएं और एक जो है छोटा सा तोहफा साथ में भेज रही हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ठीक है, ये हो गया बधाई संदेश। फिर है शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश, आपने खुद करके भेजना है। देखती हूँ मैं कौन कौन लिख के भेजता है इसको, ठीक है। 30 से 40 शब्दों का हिंदी शिक्षक के लिए भावपूर्ण संदेश भेजना है आपने, कि आप अपने टीचर के लिए, अपने हिंदी टीचर के लिए क्या महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स उसके लिए क्या है, ठीक है। दुआएं देते हो या फिर जो है आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब इतना तो ये हो गया हमारा